हेलो एवरीवन, राम नेट जीआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा पेपर 1 है उसकी यूनिट 9 लोक विकास और पर्यावरण, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। इसके अंदर हमारा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है पेरिस समझौता यानी पेरिस एग्रीमेंट। इसको आज हम डिटेल में कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं पेरिस समझौता क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बनी बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। क्योंकि यहाँ पर मैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की ही तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करवाती हूँ, तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। तो आइए देखते हैं पेरिस समझौता क्या है। पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस समझौता एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय समझौता है जिसे जलवायु परिवर्तन और उसके नकारात्मक प्रभावों से निपटने के लिए वर्ष 2015 में दुनिया के लगभग सारे देशों द्वारा यह अपनाया गया। तो पेरिस समझौता पर्यावरण पर आधारित एक समझौता है जिसे जलवायु परिवर्तन और उस पर पड़ने वाले बुरे प्रभावों से निपटने के लिए वर्ष 2015 में दुनिया के लगभग सभी देशों द्वारा यह अपनाया गया। पर्यावरण सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रति वर्ष 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो ये पॉइंट भी हमें याद रखना है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। भारत और 130 से अधिक देशों ने कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने वाली ऐतिहासिक पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता पर हस्ताक्षरित किया। फ्रांस की राजधानी पेरिस में 30 नवंबर से 11 दिसंबर 2015 तक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP21 और CMP11 का आयोजन किया गया। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में 30 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर 2015 तक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 और CMP कॉन्फ्रेंस मीटिंग पार्टीज 11 का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन के अंतिम दिन सभी देशों ने कार्बन उत्सर्जन में तेजी से कमी लाने के लिए हर संभव प्रयास करने हेतु सहमति जताई थी। UNFCCC, इसकी फुल फॉर्म भी हमें ध्यान रखनी है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये फुल फॉर्म भी हमने याद रखनी है, एग्जामिनर पूछ सकता है। UNFCCC से जुड़े 55 देशों जिनका वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन कम से कम 55% हो, इस समझौते को घरेलू स्तर पर मंजूरी प्रदान करने के लिए 30 दिनों के अंदर यह प्रभाव में आ जाएगा। भारत ने वर्ष 2022 तक प्रत्येक परिवार को बिजली आपूर्ति की घोषणा का भी इसमें जिक्र किया। इस योजना हेतु वर्ष 2022 तक नवीकरणीय विद्युत क्षमता 4 गुना बढ़ाकर 175 गीगावाट करने की घोषणा की। इसमें देखते हैं सौर ऊर्जा 100 गीगावाट, पवन ऊर्जा 60 गीगावाट और जैव शक्ति 10 गीगावाट और लघुपन विद्युत 5 गीगावाट शामिल है। पेरिस यहाँ रहेगा। पेरिस समझौते के तहत देशों ने सहमति व्यक्त की कि 21वीं शताब्दी के औसत तापमान में पूर्व औद्योगिक युग के औसत तापमान के स्तर पर 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक की वृद्धि होने नहीं दी जाएगी। यानी ये टारगेट रखा है कि 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक वृद्धि हम नहीं करेंगे।
यह सहमति बनी थी कि सदस्य देशों को यह प्रयास होगा कि वैश्विक औसत तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस के स्तर तक रखा जाए, यानी इस तक हमें रखना है। 1.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में जो वृद्धि हुई है वहाँ तक हमें रखना है और 2 डिग्री सेल्सियस इससे आगे हम तापमान में वृद्धि नहीं होने देंगे। विकासशील देशों को भी उत्सर्जन घटाने की कार्रवाई करनी होगी। वे अपनी प्रकृति और अपने देश के मुताबिक इसकी मात्रा तय कर सकेंगे। पेरिस समझौता आंशिक रूप से बाध्यकारी है, जबकि असंत स्वैच्छिक सहयोग पर आधारित है। इसके तहत कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य प्रस्तुत करना तथा नियमित समीक्षा जैसे तत्व कानूनी रूप से बाध्यकारी है, जबकि अन्य पक्ष स्वैच्छिक सहयोग पर आधारित हैं। भारत ने 2 अक्टूबर 2016 को पेरिस जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 62वां देश बना और 4 नवंबर 2016 को पेरिस जलवायु समझौते पर अंतर्राष्ट्रीय कानून बना दिया गया। तो इसमें हमने आज पेरिस जो समझौता है उसको कवर किया गया है। इसके जो भी मेन पॉइंट थे मैंने यहाँ पर रखे हैं, तो आप इन्हें अपनी नोटबुक में लिख लें या वीडियो को 2-3 बार देखें, जिससे आपको जो पेरिस समझौता है ये आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके जो मेन पॉइंट हैं, जैसे यह कब शुरू किया गया, तो वर्ष 2015 में, और कहाँ, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। कितने देश इसमें शामिल हुए और जो ये सम्मेलन था ये कब तक चला, यानी 30 नवंबर से 11 दिसंबर 2015 तक यह सम्मेलन चला। तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। और 2022 तक जो भारत है उसका टारगेट कितना है, तो 175 गीगावाट करने की घोषणा की है, जिसमें याद रखना है सौर ऊर्जा 100 गीगावाट, पवन ऊर्जा 60 गीगावाट और जैव शक्ति 10 गीगावाट और लघु पनविद्युत 5 गीगावाट शामिल है। तो फ्रेंड्स, आज हमने पेरिस समझौते को कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम और इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आप इन वीडियोस को देखते हो लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप इस चैनल को, जो ये वीडियोस हैं, इन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियो लाने का प्रयास करूँगी। तो फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो वो भी हमें बताएं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, जिससे जो भी स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से पेपर 1 की तैयारी कर रही हैं सभी को इन वीडियोज़ का लाभ पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।